जय हिंद दोस्तों। पता है अंकुश भैया, हाँ साजिद, क्या? इस समय देश में कॉमेडी का सबसे बड़ा शो कौन सा है? मेरे हिसाब से शायद कपिल शर्मा शो। सही कहा आपने। इस वक्त देश में कॉमेडी का नंबर 1 शो कॉमेडी कपिल शर्मा शो है। लेकिन पता है, अगर कपिल शर्मा को कोई कॉमेडी में हरा सकता है तो इस वक्त वो कौन है? कोई अंदाजा लगा सकते हैं आप? मेरी सोच के हिसाब से हो सकता है, बट अब आप बताइए। अब मैं ही बता देता हूँ आपको। मेरे हिसाब से इस वक्त अगर कपिल शर्मा को कोई कॉमेडी में हरा सकता है तो वो एक ही आदमी है, पीएम का प्रबल दावेदार राहुल गांधी। हाँ सात्विक, सही पकड़े आप, सही पकड़े। राजस्थान के हर बच्चे को इंग्लिश की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। हर बच्चे को लगना चाहिए कि मैं हिंदी सीख सकता हूँ। हर बच्चे को लगना चाहिए कि मैं हिंदी सीख सकता हूँ। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। मगर मैं पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मैं पूरी दुनिया के साथ बातचीत कर सकता हूँ। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो अमेरिका में जाके मैं हिंदुस्तान का झंडा लहराऊंगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हाँ, हमारे भी राजस्थान में अभी जैसे भारत जोड़ो यात्रा थी, तो उन्होंने अपने मतलब उस यात्रा के लिए जैसे कुछ प्रोग्राम था तो उनके लिए महिलाओं को लाए थे, तो अपना काम निकला और महिलाओं को वहीं छोड़ के चले गए। तो एक कॉमेडी टाइप ही है, उनको कुछ लेना देना नहीं है किसी से। मतलब कि यही है कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रमुख चेहरा हैं राहुल गांधी, वो अपना एड़ी चोटी का जोर तो लगाते हैं, लेकिन वो जोर किस दिशा में जाता है वो किसी को पता नहीं चलता। अच्छा अंकुश भैया, ये बताइए कि राजस्थान में और क्या स्थिति है कांग्रेस पार्टी की? जैसे सात्विक आपको बताएं तो अभी जैसे भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से होकर निकली थी, तो उसमें ऐसे देखकर मतलब जैसे सोशल मीडिया पे देखते थे तो जन सैलाब इतना बड़ा था कि कुछ करके जाएंगे। जैसे ये लग रहे थे इनकी धूल इतनी उड़ रही है कि मतलब झाड़ू मार देंगे भ्रष्टाचार पे जैसे, पर उन्होंने झाड़ू मार दिया अपनी पार्टी पे, तो पार्टी के दो टुकड़े करके चले गए। दो वीडियो देखा था कि जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से होकर निकल रही थी, हाँ। तो पब्लिक तो जन सैलाब तो काफी बड़े पैमाने पर था। बड़े। लेकिन जब मीडिया द्वारा सवाल पूछा गया ऑडियंस से, दर्शक से, वहां पे जो लोग मौजूद थे कि आप लोग यहाँ पे राहुल गांधी को सपोर्ट करने आए हैं, तो उन लोग का जवाब था, अरे हम तो अपने खुद की खुशी के लिए आए हैं, हम तो अपने कॉमेडी के लिए आए हैं। तो ऐसा क्यों कहा गया कि कॉमेडी के लिए आए हैं? वही है ना सात्विक, जैसे कांग्रेस पार्टी के अब वो जैसे क्या कहते हैं उसको कि युवराज है, अब उनको साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। नहीं, जो नेता उसमें मेहनत कर रहे हैं कई वर्षों से, तो उनका एक पत्ता कट जाएगा अगर उनके खिलाफ बोलेंगे। वो एक मान लो कि एक पंचर टायर है, उसको लेके मतलब पंचर ही पंचर लगा रहे हैं। अब नया टायर, नई स्टिपनी नहीं उसमें इस्तेमाल कर पाएंगे अपनी पार्टी में। अब ऐसे में मुझे आपकी इस बात पे एक ही चीज़ याद आता है कि जो कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता है राहुल गांधी, उनकी पहले सीट जो थी उत्तर प्रदेश में थी। जानते हैं वो, आपको पता ही होगा कि उनकी सीट थी अमेठी। हाँ, मेरे को हाँ पता है। अमेठी में उनको प्रबल दावेदार माना जाता था। अच्छा? वो वहीं से सांसद थे, वहीं से जीते थे। लेकिन ऐसा हुआ कि जो आपने बोला ना कि वो भारत जोड़ो यात्रा इस तरीके से किए कि उनकी मटिया पलेट हो गया, उनका खुद का सफाया हो गया, तो ठीक वही हाल उत्तर प्रदेश में भी हुआ। बता दें कि सन 1962 में एक समय उत्तर प्रदेश में ये हाल था कि कांग्रेस में 350 से अधिक सीटें आती थीं, लेकिन अब यह हाल है कि एक एक सीट के लिए उनको जूझना पड़ता है। और ये हाल हो गया कि राहुल गांधी को अपने खुद के अमेठी की सीट छोड़कर दक्षिण भारत पलायन करना पड़ा। आप सही कह रहे सात्विक। अब अभी जैसे उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी अपनी पार्टी के कि उनको उनकी सदस्यता जो रद्द कर दी गई है, तो पहले तो कहते थे हमें कोई मीडिया कवरेज नहीं कर रहा। अब मीडिया भी उनको वो पसंद है जो उनके पक्ष में सवाल पूछे, विपक्ष में सवाल न पूछे। फिर वो एक पत्रकार थे, हमने उनका सवाल सुना तो उनको वो ऐसे मतलब जैसे गुस्सा करके बोल रहे हैं कि हमने उसकी हवा निकाल दी। तो ये उनको बोलने की आज़ादी तो नहीं है लोकतंत्र में, मीडिया के सामने बोल रहे हैं, अभी तुम्हारे पत्रकार कह रहे हैं तुम्हारी हवा निकाल दी। तो ऐसा कहना सही है? अंकुश भाई, देश की जनता से जब सवाल पूछा जाता है कि राहुल गांधी कैसे नेता हैं, उनको
क्या कहना चाहिए, उनके विषय में क्या कहना चाहिए, तो लोग कहते हैं वो नेता कहाँ है, वो तो मीम्स मटेरियल। अब ऐसा क्यों, आपको पता ही होगा, क्योंकि राहुल गांधी के अक्सर कई मीम्स वायरल होते हैं, जिसमें सबसे जो प्रचलित मीम्स था, खत्म, टाटा, बाय बाय, ये वाला जो था मीम्स, आपने देखा होगा। अधिकतर ये यूज किया जाता है कभी भी, मतलब हास्य रस अगर उत्पन्न होता है तो वहां पे मीम्स के तौर पे ये लगाया जाता है। तो ऐसे में मुझे एक शायरी याद आ रही है राहुल गांधी जी पे और कांग्रेस पार्टी पे, कि चुनाव दर चुनाव, चुनाव दर चुनाव चला राहुल का कमाल, चुनाव दर चुनाव चला राहुल का कमाल, कांग्रेस पार्टी को कर दिया चादर से रुमाल। वाह 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 साथी, आपने सही कहा, शायरी से सही फिट बैठती है उनपे, वो एक मतलब मिमिक्री टाइप नेता है। अब राष्ट्रगीत एक साथ सावधानों के सावधान, राष्ट्रगीत शुरू कर। ये क्या है? तो एक तो हमारे राजस्थान की, जैसे मैं वहाँ के लोगों से जैसे मैं जाना समझा कि आप किस तरह नेता, वो तो राहुल गांधी वैसे कहते हैं कि इनको तो गांव में अगर सरपंची का चुनाव भी लड़ा दिया जाए ना तो सरपंच ही नहीं बन पाएंगे। वो तो चलो ठीक है कि पार्टी के अंदरूनी जो मतलब उनके पुराने नेता है उनको अध्यक्ष मानते हैं, नहीं तो ये सरपंच का अगर चुनाव लड़े तो वहां भी नहीं जीत पाएंगे गांव में। सही कहा आपने। अब बता दूं, यूपी का हाल ये है कि एक समय यूपी में जो मैंने बताया था अभी कि प्रबल दावेदार थी कांग्रेस पार्टी, अब हाल ये हो चुका है कि वहां पे एक सीट के लिए उन लोग को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि जो राहुल गांधी की पार्टी है वो एक समय, जो मैंने अभी शायरी कहा कि चादर, तो वो चादर का काम करती थी, क्योंकि प्रमुख चेहरे थे वहां पे उस समय, राजीव गांधी थे, इंदिरा गांधी थी। तो ये लोग के समय में जो था कांग्रेस पार्टी काफी विस्तार हुआ था, बड़े बड़े चेहरे थे, लोग 18 से 20 घंटे काम किया करते थे। लेकिन अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के एक नेता जो छोड़ के उनके पार्टी को चले गए, तो उन्होंने कहा कि जब वो 18 से 20 घंटे काम करते थे तो वो उसका रिजल्ट दिखता था। लेकिन अब हाल ये है कि 18-20 घंटे तो छोड़ दो, 18-20 घंटे आराम होगा और 4 घंटे काम होगा, तो कांग्रेस पार्टी का क्या हाल होगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। सही कहा सात्विक आपने। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर जब राजस्थान से निकले थे तो वहाँ उनका जन सैलाब को देख रहे ऐसे लग रहा था कि हाँ पार्टी में कुछ सुधार होगा, एक बड़ा चेहरा बन पाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी जो यात्रा थी वो एक ट्रेडमिल वॉक साबित हुई, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। मतलब बस दौड़ते रहो, हाँ, दौड़ते रहो, बस अपनी मॉर्निंग वॉक हो जाएगी, कैलोरी तो बर्न हो गई, लेकिन उसका कुछ रिपोर्ट नहीं है। आया। तो राहुल गांधी जी जो, हाँ आप क्या बोल रहे थे अंकुश भैया? मैं कह रहा हूँ ऐसे पत्रकार की उनके पीछे कवरेज के लिए दौड़ रहे हैं, फिर भी उनको बदनाम कर रहे हैं कि देखो कि हमें कोई मीडिया कवरेज नहीं हो रहा। और उनकी सोशल मीडिया वीडियो देख लो तो इतनी अच्छी एडिटिंग करके उनकी वीडियो पोस्ट की गई है, पीछे इतना बड़ा जन सैलाब है। हाँ, हम रास्ते में लोगों को एकत्रित कर रहे हैं कि, और जो राहुल गांधी को ठंडी नहीं लगती, हाँ, उस पे आपका क्या कहना है? वो भी सही बात कहा आपने। ठंडी तो मानो कि उन्होंने गले तक यहाँ बटन बंद कर रखा है, अपन अंदरूनी कोई प्रोटेक्शन था या मतलब युवाओं का जो जोश था उससे कोई गर्मी? वो कहते हैं कि मेरी क्षमता बहुत है ठंडी सहने की। हो सकता है भाई उनमें, तो क्या वो क्षमता का विस्तार करते हुए उसको पार्टी में भी उपयोग कर सकते हैं? पार्टी में उपयोग हो नहीं पाएगा, उतनी क्षमता है नहीं। वो शरीर को अपने मतलब ठंड से बचाने की क्षमता होगी, उससे ज्यादा पार्टी बचाने उनकी मेरे को क्षमता लगती नहीं। और मैंने ये भी सुना है कि कई लोग कहते हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो एक तरीके से दूसरे पार्टियों के लिए, जो उनके विपक्षी पार्टी हैं, उनके लिए कुरकुरे का काम करते हैं। कैसे साथी? कुरकुरे मैं बताता हूँ आपको, बहुत ही मजेदार बात है। बताइए। कि राहुल गांधी जो कुरकुरे इसलिए साबित होते हैं क्योंकि जो कुरकुरे का पंच लाइन है, टेढ़ा है पर मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है, चीज राहुल गांधी पे फिट बैठता है। क्योंकि वो करना तो अपने पार्टी के लिए चाहते हैं कुछ, बोलना तो अपने पार्टी के लिए चाहते हैं कुछ, लेकिन वो चीज दूसरे पार्टियों के लिए काफी अच्छा साबित हो जाता है। सही कहा। और जैसे हमारे राजस्थान में देखा जाए तो वहाँ युवा नेता है सचिन पायलट, अशोक गहलोत भी है, मतलब सीनियर नेता है काफी।
तो उनके बीच के जो टकराव की स्थिति है, आज उनको भी ये समझौते के रूप में नहीं कर पाए, उनके बीच में अभी भी टकराव की स्थिति। अब सचिन पायलट का ये है भाई, वो प्लेन अपनी पार्टी का उड़ाएंगे या कोई दूसरा प्लेन होगा दूसरी पार्टी का उड़ाएंगे, तो ये स्थिति है राजस्थान की। तो मतलब यही है कि एक गाड़ी को 4-5 लोग खींच रहे हैं, लेकिन वो 4-5 दिशा में जा रही है, उसका कोई एक दिशा निर्धारण नहीं हो पा रहा है, दिशा निर्धारण नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में राहुल गांधी जो हैं वो बहुत ही, मतलब जिसको कहते हैं अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, और उनकी अध्यक्षता किस प्रकार हो रही है। उनके कुछ नेता मानते हैं अध्यक्ष, वैसे सारे तो नेता नहीं मान पाएंगे क्योंकि उनको उभर पाने का मौका नहीं मिल पा रहा। लेकिन नया खुल नेता के उभर कोई के बोल भी तो नहीं पाता है कांग्रेस पार्टी और परिवार के मैंने खिलाफ। आपको साथियों पहले बताया था नहीं, उभर के ऐसे कोई ऐसे नहीं बोल पाता क्योंकि उनका पत्ता न कट जाए। उन्होंने इतने साल मेहनत की है कांग्रेस में, इन्होंने तो कुछ मेहनत नहीं की। उन्होंने क्या मेहनत की है, आके बस बंटवारा कराया पार्टी के नेताओं का, कुछ कांग्रेस, कुछ बीजेपी में चले गए, कुछ और पार्टियों में चले गए। हाँ, तो एक बार फिर से मुझे एक नया चीज़, और मतलब मैं बोलना चाहूँगा कि मतलब मेरे ये सोच में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए जो और नेता हैं वो भले ही कुछ बोल नहीं पाते हैं अपने अध्यक्ष के सामने या पार्टी के और वरिष्ठ नेताओं के सामने, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में ये चीज़ चलती होगी, ये लाइन चलती होगी कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी नैया वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। सही कहा साथी, आपने सही कहा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।